एक लड़की हर रिश्ता निभाती है। हमारी शादी को लगभग 9 महीने हो चुके थे। धीरे धीरे मैं इस घर का हिस्सा बन चुकी थी। अब मुझे हर किसी की आदतें पता थीं। सास को चाय कैसी पसंद है, ससुर जी कब टहलने जाते हैं और पति कब चुप हो जाते हैं। सब कुछ ठीक था, लेकिन कभी कभी मैं खुद से पूछती, मैं आखिर हूं कौन? बहू, पत्नी, बेटी, भाभी, या इन सबके बीच कहीं मैं खुद भी हूं? शादी के बाद एक लड़की सिर्फ घर नहीं बदलती, वो अपने अंदर कई नए रिश्ते भी जोड़ लेती है। और शायद हर रिश्ता निभाते निभाते वो खुद को थोड़ा पीछे छोड़ देती है। सुबह से रात तक मेरा दिन किसी ना किसी के लिए होता था। सास को मदद चाहिए, ससुर जी को दवाई याद दिलानी होती, पति के लिए टिफिन तैयार करना, घर और ऑफिस दोनों संभालना। सब लोग मुझसे खुश थे, और सच कहूं तो मुझे भी अच्छा लगता था सबका ध्यान रखना। लेकिन रात को जब सब सो जाते, तो कभी कभी अजीब सी थकान महसूस होती, सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी। एक दिन मेरे पति ने पूछा, तुम ठीक हो ना? मैं मुस्कुरा दी, क्योंकि लड़कियां अक्सर अपनी थकान मुस्कान के पीछे छुपा लेती हैं। एक रविवार सब लोग घर पर थे। मैं सुबह से कभी रसोई, कभी सफाई, कभी मेहमानों में लगी हुई थी। शाम तक सब खुश थे, लेकिन मैं पूरी तरह थक चुकी थी। रात को मैं बालकनी में चुप बैठी थी। मेरे पति आए और बोले, आज तुमने खुद के लिए 1 मिनट भी नहीं निकाला? मैं हल्के से हंसी। आदत है, उन्होंने पहली बार गंभीर होकर कहा, लेकिन ये अच्छी आदत नहीं है। उनकी ये बात सीधे दिल में उतर गई। शायद पहली बार किसी ने मेरी कमी नहीं, मेरी थकान देखी थी। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मैं हर किसी का ध्यान रख रही हूँ, बस अपना नहीं। ऑफिस से लौटने के बाद भी मैं सीधे आराम नहीं करती थी। पहले घर, फिर सबकी जरूरतें, फिर बाकी काम। एक दिन मैंने आईने में खुद को देखा। चेहरे पर थकान थी, जो पहले नहीं थी। तभी सास पीछे से बोली, बहुत काम कर लेती हो बेटा, थोड़ा आराम भी किया करो। उनकी बात सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन अंदर एक सवाल घूम रहा था, क्या हर लड़की धीरे धीरे खुद को पीछे छोड़ देती है? उस रात मुझे तेज सिर दर्द था, लेकिन फिर भी मैं रसोई में लगी रही। मेरे पति ने देखा और सीधी गैस बंद कर दी। मैं चौंक गई। उन्होंने कहा, आज खाना मैं बना लूंगा। मैं हंस पड़ी, तुमसे नहीं होगा। वो बोली, तू सीख जाऊंगा। यही पहला मोड़ था, जहां पहली बार किसी ने मुझसे परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं रखी। उस रात मैंने महसूस किया, कभी कभी साथ का मतलब काम बांटना भी होता है। अगले दिन मेरे पति ने मुझसे पूछा, तुम हर समय सबके लिए इतना क्यों सोचती हो? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, क्योंकि यही सीखा है। वो कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, लेकिन खुद के लिए भी सोचना सीखो। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। शायद पहली बार किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि और अच्छा करो, बल्कि ये कहा, थोड़ा अपने लिए भी जियो। यही असली इमोशनल टर्निंग पॉइंट था। अब घर में धीरे धीरे कुछ बदलाव आने लगे। मेरे पति कभी चाय बना देते, कभी टेबल लगा देते। सास भी मुझे हर काम में इतनी जल्दी नहीं करती थी। एक दिन ससुर जी ने हंसते हुए कहा, हमारी बहू घर की मशीन नहीं है। सब हंस पड़े, लेकिन मेरी आंखें थोड़ी नम हो गईं, क्योंकि शायद पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे सिर्फ काम करने वाली नहीं, एक इंसान की तरह देखा जा रहा है। फिर भी मेरी आदतें इतनी जल्दी बदलने वाली नहीं थीं। मैं आज भी सबके सोने के बाद रसोई चेक करती, कपड़े तय करती, अगले दिन की तैयारी करती। एक रात मेरे पति ने कहा, अगर तुम खुद को इतना थका दोगी, तो खुश कैसे रहोगी? मैं चुप रही, क्योंकि सच ये था, मैंने कभी खुद की खुशी के बारे में सोचा ही नहीं था। यही दूसरा ट्विस्ट था। समस्या घर वालों की नहीं थी, मैं खुद हर जिम्मेदारी अपनी ऊपर ले रही थी। एक रविवार मेरी सास ने अचानक कहा, आज तुम कहीं घूम आओ। मैंने तुरंत कहा, नहीं, काम है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, काम रोज रहेगा। मेरे पति भी बोले, चलो बाहर चलते हैं। बहुत समय बाद मैं बिना गिल्ट के घर से बाहर निकली। हमने बस चाय पी, थोड़ा घूमी और बातें की। लेकिन उस छोटी सी दिन ने मुझे एहसास दिलाया, एक लड़की सिर्फ रिश्ते निभाने के लिए नहीं, खुश रहने के लिए भी होती है। एक दिन सफाई करते हुए मुझे अपनी पुरानी डायरी मिली। वो डायरी शादी से पहले की थी। मैंने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया।
उसमें मेरे छोटे छोटे सपने लिखे थे, ट्रैवल करना, पेंटिंग सीखना और अपनी छोटी सी ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना। मैं कुछ देर उसे देखती रही, फिर अचानक एहसास हुआ मैंने शादी के बाद हर रिश्ता निभाया, बस अपने सपनों को धीरे धीरे पीछे छोड़ दिया। यही बड़ा इमोशनल मोड़ था। कमी रिश्तों में नहीं थी, कमी मेरे अपने हिस्से की जिंदगी में थी। उस रात मैंने अपने पति से सब कुछ खुलकर कहा। मुझे लगता है मैं खुद को भूल गई हूँ। मेरी आवाज धीमी थी। उन्होंने ध्यान से सुना, फिर मुस्कुराकर बोले, तो फिर खुद को दोबारा ढूंढो। मैंने कहा, अब इतना आसान नहीं है। वो बोले, अगर तुम सबके लिए इतना कर सकती हो तो अपने लिए क्यों नहीं। उनकी बात सीधे दिल में उतर गई। शायद मैंने पहली बार अपने मन की बात बिना डर के कही थी। अगले दिन मेरी सास ने अचानक कहा, सुना है तुम्हें पेंटिंग पसंद है। मैं हैरान रह गई। मेरे पति मुस्कुरा रहे थे। सास ने कहा, फिर शुरू क्यों नहीं करती। मैंने धीरे से कहा, समय नहीं मिलता। ससुर जी बोले, समय निकाला जाता है। कमरे में हल्की सी हंसी गूंज गई, लेकिन मेरी आंखें फिर भर आईं, क्योंकि शायद पहली बार मुझे एहसास हुआ ये परिवार मुझसे सिर्फ रिश्ते निभाने की उम्मीद नहीं करता, बल्कि मुझे खुश भी दिखना चाहता है। कई महीनों बाद मैंने फिर से अपना पेंटिंग बॉक्स खोला। रंग थोड़े सूख चुके थे, लेकिन मेरे अंदर कुछ फिर से जाग रहा था। पहले दिन मैंने सिर्फ आधा घंटा पेंटिंग की, लेकिन उस आधे घंटे में मुझे बहुत समय बाद सुकून महसूस हुआ। मेरे पति दरवाजे पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, देखा, तुम अब पहले जैसी लग रही हो। मैं हल्के से हंस पड़ी। शायद मैं सच में धीरे धीरे खुद को वापस पा रही थी। अब मैंने हर हफ्ते थोड़ा समय सिर्फ अपने लिए रखना शुरू किया। कभी पेंटिंग, कभी म्यूजिक, कभी बस अकेली चाय पीना। अजीब बात ये थी, जितना मैं खुद के लिए समय निकालती, उतना ही मैं रिश्तों में भी और खुश रहने लगी। एक दिन सास ने कहा, अब तुम्हारे चेहरे पर पहले वाली चमक वापस आ गई है। मैं मुस्कुरा दी, क्योंकि अब मैं सिर्फ रिश्ते नहीं निभा रही थी, मैं खुद को भी जी रही थी। एक शाम हम सब साथ बैठे थे। घर में हंसी थी, सुकून था। तभी मेरे पति ने मजाक में कहा, अब हमारी बहू आर्टिस्ट भी बन गई है। सब हंस पड़े, लेकिन मेरे मन में एक गहरी शांति थी। अब मुझे समझ आ गया था, एक लड़की हर रिश्ता निभा सकती है, लेकिन उसे खुद से रिश्ता निभाना भी जरूरी है। यही असली बैलेंस था। धीरे धीरे मेरी जिंदगी बदलने लगी। घर वही था, लोग वही थे, रिश्ते भी वही थे, लेकिन इस बार मैं खुद को खोकर उन्हें नहीं निभा रही थी। अब मैं अपनी खुशी को भी महत्व देने लगी थी। और सबसे खूबसूरत बात, मेरा परिवार इस बदलाव में मेरे साथ खड़ा था। एक दिन मेरे पति ने कहा, अब तुम सिर्फ सबको खुश नहीं रखती, खुद भी खुश दिखती हो। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। एक शाम मैं अपनी पेंटिंग पूरी कर रही थी। सास पास आकर बोली, तुम्हें ऐसे दिखकर अच्छा लगता है। मैंने पूछा, कैसे? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, खुद जैसी। उनकी ये बात सीधे दिल में उतर गई। शायद यही सबसे बड़ी जीत थी। अब मुझे खुद को साबित नहीं करना था। मैं समझ चुकी थी कि रिश्ते निभाना जरूरी है, लेकिन खुद को खो देना नहीं। आज हमारी शादी को लगभग 1 साल हो चुका है। जब मैं पीछे देखती हूँ तो समझ आता है, एक लड़की सच में हर रिश्ता निभाती है, लेकिन अगर वो खुद से रिश्ता तोड़ दे तो अंदर से खाली हो जाती है। कहानी का संदेश, मॉरल। एक लड़की सिर्फ बहू, पत्नी या बेटी नहीं होती, वो एक इंसान भी होती है, जिसके अपने सपने और खुशी होती है। जब परिवार उसका साथ दे तो वो हर रिश्ता निभाते हुए भी खुद को नहीं खोती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी किस टॉपिक पर आधारित होनी चाहिए।